हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह लूसेंट जी के एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 18 है। इससे पहले हम 17 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जिनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चैनल पे जाके विज़िट करके उसको देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ में हम जो लूसेंट की थ्योरी बुक है उसको हम एमसीक्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि आपका बेहतर रिवीजन हो पाए और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो पाए। तो दोस्तों, इस वीडियो सीरीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाकाटक राजवंश की स्थापना किस शासक ने की थी? जो वाकाटक राजवंश था उसकी स्थापना किस शासक ने की थी? तो वाकाटक जो राजवंश था उसकी स्थापना की थी विंध्य शक्ति ने। किसने की थी? विंध्य शक्ति ने वाकाटक राजवंश की स्थापना की थी। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वैसे भी राजवंश के जो संस्थापक होते हैं, प्रथम संस्थापक होते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा? विंध्य शक्ति, वाकाटक राजवंश के संस्थापक। विंध्य शक्ति के पश्चात उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम शासक बना, जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। विंध्य शक्ति ने वाकाटक राजवंश की स्थापना की थी और उसके बाद उसका जो पुत्र था, विंध्य शक्ति के बाद उसका पुत्र प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का शासक बना और उसने सम्राट की उपाधि धारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस वाकाटक शासक से किया था? जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे, गुप्त वंश के यह सम्राट थे। इनकी पुत्री थी प्रभावती का विवाह वाकाटक शासक से किया था। तो उस वाकाटक शासक का नाम क्या था? तो उनका नाम था रुद्रसेन द्वितीय। क्या नाम था? रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया था, ताकि वो अपने साम्राज्य का विस्तार कर पाए। विवाह के पश्चात रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई। लेकिन विवाह के पश्चात क्या होगा? जो रुद्रसेन द्वितीय है उनकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात प्रभावती ने शासन संभाला। जो प्रभावती थी उसी ने शासन संभाला रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकाटक शासकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक कौन था? जो वाकाटक शासक था उसकी दो शाखाओं में वह विभाजित हो गया था। एक का नाम था प्रधान शाखा थी, वहीं दूसरी का नाम था वासिम शाखा। क्या नाम था? वासिम शाखा। तो जो प्रधान शाखा थी उसका अंतिम शासक कौन था? तो प्रधान शाखा का अंतिम शासक था पृथ्वीसेन द्वितीय। कौन था? पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटक शासकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाकाटक शासकों की वासिम शाखा की स्थापना किसने की थी? मैंने अभी आपको बताया कि वाकाटक शासकों की जो थी दो शाखाएं थी, एक प्रधान शाखा थी और एक वासिम शाखा थी। तो जो वासिम शाखा थी उसका संस्थापक कौन था? उसकी स्थापना किसने की थी? तो उसकी स्थापना की थी सर्वसेन ने। किसने की थी? सर्वसेन ने जो वासिम शाखा थी उसकी स्थापना की थी। सर्वसेन ने वत्सगुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। जो सर्वसेन है उसने गुल्म नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी और वहीं से इन्होंने वासिम शाखा की स्थापना की थी सर्वसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन वाकाटकों की वासिम शाखा का प्रमुख राजा नहीं था? जो वाकाटकों की वासिम शाखा था उसका शासक कौन नहीं था? तो सर्वसेन, रुद्रसेन प्रथम, विंध्य शक्ति द्वितीय या हरिसेन। तो जो रुद्रसेन प्रथम था यह कौन था? यह प्रधान शाखा का शासक था, एक प्रमुख शासक था प्रधान शाखा का। जबकि सर्वसेन, विंध्य शक्ति द्वितीय और हरिसेन जो थे ये वासिम शाखा के प्रमुख शासकों में शामिल थे। तो इसका आंसर हो जाएगा रुद्रसेन प्रथम, क्योंकि कौन शासक शामिल नहीं था वाकाटकों के वासिम शाखा में, ऐसा पूछा है। तो कौन शामिल नहीं था? रुद्रसेन प्रथम। ये किसमें शामिल था? यह प्रधान शाखा में शामिल था। हरिसेन वासिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। और जो हरिसेन की बात करें तो वह वासिम शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था तथा वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक था। और हरिसेन जो था वो वाकाटक वंश का अंतिम ज्ञात शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेतुबंध जो एक मराठी प्राकृत काव्य है। सेतुबंध क्या है? काव्य है जिसकी रचना किस वाकाटक शासक ने की थी? तो सेतुबंध की रचना किसने की थी? तो सेतुबंध की रचना की थी
प्रवरसेन द्वितीय ने, किसने की थी? प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध जो एक काव्य है उसकी रचना की थी। यह एक मराठी काव्य है और इसकी रचना किसने की थी? प्रवरसेन द्वितीय ने। वहीं एक और काव्य है जिसका नाम है हरिविजय। क्या नाम है? हरिविजय। हरिविजय नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? सर्वसेन ने। हरिविजय की रचना किसने की थी? सर्वसेन ने। वहीं सेतुबंध की रचना की थी तो सेतुबंध की प्रवरसेन द्वितीय ने। सेतुबंध की किसने की थी? प्रवरसेन द्वितीय ने। और हरिविजय ग्रंथ की रचना की थी किसने की थी? सर्वसेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नचना के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? जो नचना का मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। व्याघ्रदेव ने। किसने करवाया था? व्याघ्रदेव ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया था। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। यह मंदिर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो यह नचना के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? व्याघ्रदेव ने करवाया था। व्याघ्रदेव वाकाटक शासक पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत थे। जो व्याघ्रदेव थे वो कौन थे? वाकाटक शासक पृथ्वीसेन द्वितीय के सामंत थे। आपका ऑप्शन में अगर व्याघ्रदेव ना आए और पृथ्वीसेन द्वितीय आए तो पृथ्वीसेन द्वितीय भी आप आंसर में लगा सकते हैं, लेकिन व्याघ्रदेव अगर ऑप्शन में है तो व्याघ्रदेव ही सही टिक करें। नचना के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? व्याघ्रदेव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता का 16वां एवं 17वां गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण किस वंश के शासकों के काल में हुआ था? तो जो अजंता जो गुफा है उसके 16वें और 17वें गुहा विहार और 19वें चैत्य विहार का निर्माण किस वंश के शासनकाल में हुआ है? तो मौर्य शासन, सातवाहन शासक या वाकाटक शासक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाकाटक शासक। जो वाकाटक शासक थे उन्हीं के शासनकाल में अजंता के 16वें 17वें गुहा विहार और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण हुआ था। और वहीं जो वाकाटक शासक थे उनके टाइम पे एक और उपलब्धि यह है कि संस्कृत की जो वैदर्भी शैली है उसका पूर्ण विकास वाकाटक नरेश के ही दरबार में हुआ था। संस्कृत की जो वैदर्भी शैली है उसका पूर्ण विकास वाकाटक नरेश के दरबार में ही हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के संस्थापक कौन थे? जो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश थे उसके संस्थापक कौन थे? तो पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति। कौन थे? पुष्यभूति, या वर्धन वंश भी जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश की राजधानी क्या थी? जो पुष्यभूति वंश या जिसको हम वर्धन वंश भी बोलते हैं उसकी राजधानी क्या थी? तो उसकी राजधानी थी थानेश्वर। क्या थी राजधानी? थानेश्वर। पुष्यभूति वंश की राजधानी क्या थी? थानेश्वर। और स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने। थानेश्वर वर्तमान में हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। जो थानेश्वर है यह कहाँ पड़ता है? यह हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में पड़ता है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को वर्धन वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता तथा प्रथम प्रभावशाली शासक माना जाता है? मतलब वर्धन वंश का प्रथम प्रभावशाली शासक या फिर वर्धन वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता किस शासक को माना जाता है? तो पुष्यभूति जो था उसने वर्धन वंश की स्थापना की थी, लेकिन जो प्रभाकर वर्धन था इसे वर्धन वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता माना जाता है और यह ही प्रथम प्रभावशाली शासक वर्धन वंश का हुआ था। प्रभाकर वर्धन ने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी उपाधियां धारण की थी। जो उपाधियां यहाँ पे, ठीक है, तो जो प्रभाकर वर्धन है उसने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी उपाधियां भी धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभाकर वर्धन की पुत्री राज्यश्री, प्रभाकर वर्धन की पुत्री का नाम क्या था? राज्यश्री, का विवाह ग्रहवर्मा के साथ हुआ। ग्रहवर्मा किस वंश के शासक थे? जो प्रभाकर वर्धन थे उनकी पुत्री का नाम था राज्यश्री। प्रभाकर वर्धन वर्धन वंश के एक प्रमुख शासक थे, उनकी पुत्री का नाम राज्यश्री था। राज्यश्री का विवाह ग्रहवर्मा से हुआ था। तो यहां पूछा गया है कि ग्रहवर्मा किस वंश के शासक थे? तो आपके पास ऑप्शन है कण्व वंश, सातवाहन वंश, वाकाटक वंश या मोखरी वंश। तो इसका सही आंसर होगा मोखरी वंश। जो ग्रहवर्मा है वह मोखरी वंश के संस्थापक है, मतलब संस्थापक नहीं, ग्रहवर्मा जो है वो मोखरी वंश के एक शासक हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। ये जो प्रभाकर वर्धन है, प्रभाकर वर्धन की पुत्री का नाम क्या था? राज्यश्री, और राज्यश्री के पति का नाम क्या था? ग्रहवर्मा। क्या था? ग्रहवर्मा। और ग्रहवर्मा की हत्या किसने कर दी थी? मालवा के शासक थे देवगुप्त। देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी थी और राज्यश्री को बंदी बना लिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यवर्धन की हत्या किस शासक ने की थी? जो राज्यवर्धन था उसकी हत्या किसने की थी? तो राज्यवर्धन की हत्या की थी। ऑप्शन है आपके पास मालवा के नरेश देवगुप्त, गोंड शासक शशांक, वाकाटक शासक विंध्य शक्ति या मोखरी शासक ग्रहवर्मा। तो इसका सही आंसर होगा गोंड शासक शशांक। कौन था? गोंड वंश का एक शासक था जिसका नाम था शशांक। शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। और ये जो मालवा के शासक है देवगुप्त, ये देवगुप्त की हत्या किसने कर दी थी? राज्यवर्धन ने, क्योंकि इनकी जो बहन थी राज्यश्री, उनको इसने बंदी बना लिया था। इसलिए राज्यवर्धन ने मालवा के शासक देवगुप्त की हत्या कर दी। और फिर देवगुप्त के मित्र थे कौन? शशांक। कौन थे? शशांक। शशांक ने इसके बदले में राज्यवर्धन की हत्या कर दी। गोंड शासक जो शशांक था उसने राज्यवर्धन की हत्या कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और शशांक ने जो है शिव धर्म का अनुयायी था और इसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। बोधि वृक्ष जिसमें जो गौतम बुद्ध थे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी जिसके नीचे, उस वृक्ष को शशांक ने कटवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धन वंश के किस शासक ने राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया? मतलब वर्धन वंश का कौन सा शासक था जिसने अपनी जो राजधानी थी थानेश्वर थी और थानेश्वर से फिर कन्नौज में स्थानांतरित कर दी? तो इसका सही आंसर होगा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दिया था। हर्षवर्धन ने गोंड शासक शशांक को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया और उसे राजधानी बनाया। जो हर्षवर्धन था उसने गोंड शासक शशांक को पराजित किया। देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो राज्यवर्धन था, राज्यवर्धन की बहन थी राज्यश्री। कौन थी? राज्यश्री। और राज्यश्री को किसने बंदी बना लिया था? तो ग्रहवर्मा की हत्या करके राज्यश्री को, जो शासक था जिसका नाम था मालवा के शासक जो देवगुप्त थे, उन्होंने राज्यश्री को बंदी बना लिया था। उसके बदले में राज्यवर्धन जो थे, राज्यवर्धन ने जो शासक थे जिनका नाम था देवगुप्त की हत्या कर दी थी। लेकिन देवगुप्त के मित्र थे शशांक, गोंड नरेश शशांक। गोंड नरेश शशांक ने बदला लेने के लिए जो राज्यवर्धन थे उनकी हत्या कर दी थी। फिर राज्यवर्धन की हत्या का बदला लेने के लिए जो हर्षवर्धन थे उन्होंने शशांक को युद्ध में पराजित किया था। शशांक को पराजित किया था और कन्नौज पर अधिकार कर लिया था हर्षवर्धन ने कन्नौज पर अधिकार कर लिया और फिर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीनी यात्री हैंगसांग, सबसे बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। चीनी यात्री हैंगसांग किस शासनकाल में भारत आया था? तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। हैंगसांग जो है वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आप याद रख सकते हो, है से हैंगसांग और ह से हर्षवर्धन। ठीक है। हैंगसांग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। जो हैंगसांग है उसके कुछ नाम है, जैसे यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। हैंगसांग एक चीनी यात्री था जो बौद्ध धर्म की शिक्षा लेने के लिए यहाँ भारत आया था। इसे यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित और वर्तमान शाक्य मुनि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हुए युद्ध में किस शासक ने पराजित किया? जो हर्षवर्धन था उसका युद्ध हुआ था किसी शासक से जिसने उसे नर्मदा नदी के तट पे पराजित कर दिया था। उस शासक का नाम था पुलकेशिन द्वितीय। क्या नाम था उसका? पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। हर्षवर्धन को शिलादित्य भी कहा जाता है। जो हर्षवर्धन है इसका एक और नाम है, इसे इसकी उपाधि है शिलादित्य। क्या बोलते हैं इसको? शिलादित्य। और जो पुलकेशिन द्वितीय था जिसने हर्षवर्धन को हराया था नर्मदा नदी के तट पर, वह वातापी के चालुक्य वंश से संबंधित था। किस वंश का शासक था वो? वातापी के चालुक्य वंश का। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का एक शासक था। हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो हर्ष चरित्र पुस्तक है उसके लेखक कौन है? हर्ष चरित्र के लेखक है बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट। यह हर्ष, जो राजा हर्ष थे हर्षवर्धन, उनके जीवन पर आधारित पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? बाणभट्ट। बाणभट्ट हर्ष के दरबारी कवि थे। जो बाणभट्ट थे वो हर्ष के ही दरबार में रहते थे और इनकी इनकी रचनाएं, एक तो हर्षचरित और एक कादंबरी, ये प्रमुख रचनाएं एग्जाम में पूछे जाते हैं। हर्षचरित्र और कादंबरी के लेखक कौन है? तो बाणभट्ट। और बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? तो हर्ष के या हर्षवर्धन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है? किस शासक को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है?
तो यह कहा गया हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद जैसी संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना किसने की थी? प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद ये कुछ संस्कृत नाटक ग्रंथ हैं जिनकी रचना किसने की थी? तो इनकी रचना की थी हर्षवर्धन ने। किसने की थी? हर्षवर्धन ने प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद जैसी रचना नाटकों ग्रंथों की रचना की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम के यह 3 नाटक लिखे थे। मतलब ऐसा बोला जाता है कि जो धावक है उसने, एक कवि था यह, इसने हर्ष से पुरस्कार लेके ये नाटक लिखे थे और नाम जो है वो हर्ष का ले लिया था कि हर्ष ने यह तीनों नाटक की रचना की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के समय में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता था। यह किस स्थान पर आयोजित होता था? हर्षवर्धन के टाइम पे प्रत्येक 5वें वर्ष मतलब 5 वर्ष के बाद एक समारोह आयोजित किया जाता था, महामोक्ष परिषद। उस समारोह का नाम था महामोक्ष परिषद। यह कहाँ पर आयोजित किया जाता था? तो ऑप्शन है हमारे पास प्रयागराज, कन्नौज, थानेश्वर, वाराणसी। तो इसका सही आंसर है प्रयागराज। कहाँ पे? प्रयागराज में प्रति 5वें वर्ष हर्षवर्धन के टाइम पे एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसका नाम था महामोक्ष परिषद, और यह कहाँ पर आयोजित किया जाता था? प्रयागराज में। हेनसांग महामोक्ष परिषद के 6वें समारोह में सम्मिलित हुआ। जो हेनसांग चीनी यात्री था वह महामोक्ष परिषद के 6वें जो समारोह था, 6वां समारोह, उसमें सम्मिलित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की मंत्री परिषद में प्रधान सचिव को क्या कहा जाता? जो प्रधान सचिव था उसको क्या कहा जाता? तो प्रधान सचिव को कहा जाता भंडी। क्या कहा जाता? भंडी प्रधान सचिव को कहा जाता था। क्या कहा जाता? प्रधान सचिव को भंडी कहा जाता। सिंहनाथ किसे कहते थे? जब प्रधान सेनापति होता था उसको सिंहनाथ बोलते हैं। कुंतल जो अश्व सेना का प्रधान होता, स्कंदगुप्त जो गज सेना का प्रधान होता था। सिंहनाथ प्रधान सेनापति, कुंतल अश्व सेना का प्रधान, और स्कंदगुप्त किसे बोलते थे? जो गज सेना का प्रधान, गज मतलब हाथी सेना का जो प्रधान होता था उसे। और हमने अभी क्या पढ़ा है कि जो प्रधान सचिव होता था उसे भंडी कहते हैं। प्रधान सचिव को क्या बोलते हैं? भंडी। तो दोस्तों ये आज के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आज हमने वाकाटक वंश और वर्धन वंश के सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए धन्यवाद।